जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज ये वीडियो रहने वाला है 50% आरक्षण पे, जो पूरे राजस्थान के अंदर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बना हुआ है। हर तरीके के तर्क और वितर्क है वो फिलहाल दिए जा रहे हैं और राजस्थान के अंदर सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि 50% आरक्षण है वो थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर महिलाओं के लिए हो। अब ये कितना सही है कितना गलत है, इन सब मुद्दों पे हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जो भी इससे संबंधित आप चीज़ें जानना चाहते हो वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। आप सबको समझ में आएगा कि ये आरक्षण है वो किस प्रकार से रहने वाला है, सही है गलत है, कितना इसका प्रभाव है वो आने वाली भर्ती पे पड़ने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 50% आरक्षण की। तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है वो सरकार करने जा रही है। उससे पहले ये 33% आरक्षण है वो महिलाओं के लिए था, ये आप सबको पता है। अब इन्होंने वर्दी कितनी की है? 17% जो वर्दी है वो सरकार की तरफ से आरक्षण में की जा रही है। पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक चीज़ है वो नोट करते जाएंगे और उसके बाद में जो भी आप सब, जो भी बहनें भी जरूर वीडियो देखेंगी और जो भी भाई है वो सब वीडियो है वो देखने वाले हैं। तो मैं हर एक तरीके का जो आपके लिए जो तर्क वितर्क है वो मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो उसके बाद में जो आपके मन में विचार आए कि ये कितना सही है कितना गलत है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखो पहले 33% था, अब सरकार 50% करने वाली है। इसमें बात यह है कि आज के दौर में सरकार ने ये मान लो एक तरीके का युद्ध छेड़ दिया है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर हर एक तरीके से ये मुद्दा बना हुआ है, कोई किसी को सही कह रहा है गलत कह रहा है, इस प्रकार से चीज़ें चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इमोशनली जो एक फैक्ट काम करता है वो मैं बता देता हूँ कि इमोशनली हम सोचें कि भाई महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं हो, क्या महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसी को हम अगर सोच के चलें कि चलो ये होना चाहिए, हमेशा कभी भी ये एक तरफा माहौल है वो कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ जब बराबर रहेंगी तभी हम एक तरीके से अपने समाज का निर्माण है वो अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का होता है। तो इसमें अब एक बात आके चलती है, ये मान लो हमारे परिवार के अंदर, चाहे एक अपन छोटा सा परिवार ले लें, उसमें देखो एक लड़की भी होती है और लड़का भी होता है, दोनों होते हैं और दोनों भाई बहन ही ये मान लो तैयारी करते हैं थर्ड ग्रेड की। बहुत सारे परिवार मिल जाएंगे जिनमें दोनों भाई बहन थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं। जहाँ पे ये मान लो कि 50% आरक्षण लागू हुआ तो ये तो लड़की के लिए तो बहुत शानदार मौका हुआ, लेकिन वहीं पर वो जिस जिस उसका जो भाई तैयारी करा उसके लिए वो चीज़ फिर पीछे चली गई। तो क्योंकि देखो दो परिवार, हम एक तरीके से ये कहना कि भाई लड़के को परिवार संभालना होता है, लड़की तो और कहीं चली जाएगी जहाँ ससुराल चली जाती है। तो देखो इसमें दो काम करते हैं, ये हम कभी नहीं कह सकते कि भाई लड़का ही परिवार संभालता है। लड़कियों को भी परिवार संभालना होता है, चाहे वो ससुराल जाके संभाले वो भी संभालती है और जो लड़का पीछे रहता है वो भी परिवार संभालता है। तो जॉब दोनों के लिए जरूरी होती है। ये कभी नहीं होगा कि महिला के लिए जॉब जरूरी है पुरुष के लिए जरूरी नहीं है, और ये कभी नहीं होना चाहिए कि एक महिला को जॉब दे दिया जाए और इतना दे दिया जाए कि पुरुष को वो जॉब मिले ही नहीं। तो वो भी देखो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, वो थोड़ा सा मैंने बताया है। अब इसमें हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि हमारे ऊपर ये क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और किस प्रकार से आरक्षण पहले था कि पहले की भर्तियों में क्या प्रभाव चल रहा था 33% से, और कितनी महिलाएं हैं वो लग रही थी, अब कितनी लगेगी, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और आने वाली जो रीट जो वैकेंसी है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कब आएगी कब नहीं आएगी। तो देखो हम छोटा सा फैक्ट जाने, आरक्षण की हम बात करें, देखो 100% सीटें होती हैं, ये मान लो 100% सीटें हैं, उनमें से 50% सीटें किसके लिए रिजर्व कर दी? महिलाओं के लिए। उस 50% सीटों पे कोई भी पुरुष है वो अपनी दावेदारी पेश नहीं कर सकता है। तो सीधी सी बात है 50% सीटें तो गई। उसके बाद में आता है 12.5%। आपने देखा होगा कि एक्स सर्विसमैन के लिए हमेशा जो कोई भी भर्ती आते हैं उसमें आरक्षण होता है, आपको भी पता है। तो 12.5% और है वो सीटें गई। उसके बाद में 4% विकलांग कोटे की आती है सीटें और 2% खेल कोटे की सीटें आती है, ठीक है। और उसके बाद में लगभग 6 से 7% जो सीटें हैं वो तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए आती है निश्चित रूप से। तो आप अब इसको जोड़ोगे 50%, 12.5, 4%, 2% और 6 से 7% हम बात करें तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो लगभग आप देखोगे तो 75% के लगभग है वो आरक्षण हो जाता है। अब सीटें कितने बची? केवल 25% सीटें बची। कितनी बची? 25%। अब 25% वो सीटें हैं जिनमें हम एक तरीके के मान सकते हैं कि जनरल सीटें हैं, हर कैटेगरी के अंदर मान सकते हो आप, ठीक है। अब इन 25% सीटों में से महिलाएं भी इनमें फाइट कर सकती है, उनको भी मिल सकता है। यह नहीं है कि उनको 50% फिक्स कर दी थी अब वो उन सीटों में नहीं आ सकती, वो तो उनको क्या है
आरक्षण दिया गया है। जिस प्रकार से देखो ओबीसी की 100 सीटें आती हैं, ओबीसी में कोई स्टूडेंट ज़्यादा नंबर लेके आता है या वो जनरल कैटेगरी में जा सकता है, तो ये जरूरी नहीं होती ना कि वो ओबीसी वाले पे ही फाइट करेगा। उसी प्रकार से महिलाएं भी किस में जा सकती है, उन सीटों में, जनरल सीटों में जा सकती है। तो 25 में से आप मान के चलना कि लगभग 10% जो महिलाएं वो जनरल सीटों पे जरूर फाइट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपने रेशियो देखा होगा, हमेशा आज के टाइम की हम बात करें तो वो पहले वाला समय नहीं रहा है। प्रत्येक घर में, प्रत्येक समाज के अंदर देखो कुछ जगह हो सकता है पिछड़ापन हो, लेकिन हर एक जगह जो लड़कियां हैं, महिलाएं, उनको पढ़ाया जा रहा है और अच्छे स्तर पे जो मेहनत भी है लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मेरिट भी बराबर आती है, तो सीधी सी बात है जनरल सीटों पर फाइट निश्चित रूप से करेगी। तो देखो 75 तो वो था और लगभग मैंने 75 बताया था और 10% ये हो गया, तो कितना हो गया? 85%। अब आप जोड़ सकते हो 50 तो वो रिजर्व वाला, 12.5 जो एक्स सर्विसमैन का, 4% विकलांग, 2% खेल कोटे का, और मैंने 6 ही जोड़ा है विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के लिए, और 10% ये जनरल सीटों पे जो महिलाएं फाइट करेगी। तो लगभग 84.5 या आप 85 मान सकते हो, ये सीटें हैं वो निश्चित रूप से अलग हो गई लड़कों से। अब जो सीटें बची लड़कों के लिए वो बची 15.5 या 15% के लगभग सीटें हैं वो बचती है, जिस पे लड़के हैं वो फाइट कर सकते हैं, जिन सीटों के लिए लड़के हैं वो तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीज आती है यहां पर आकर के। तो अगर कोई समझदार है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, देखो दोनों तरफ से कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि एक को ऊपर उठा के दूसरे को दबा दिया जाए। इतने दिन भी तो यही हो रहा था ना, तो यही बात हुई कि इतने दिन क्या हो रहा था कि महिलाओं को नीचे था, महिलाओं को दबाया जा रहा था और पुरुष समाज में ज़्यादा प्रभाव था। तो अब अगर इस प्रकार से ये करेंगे तो वही हुआ ना कि महिलाओं का ज़्यादा प्रभुत्व हो जाएगा, फिर पुरुष पीछे रह जाएगा। तो ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए कि दोनों पहलू है वो बराबर रहें। मेरा ये मानना है कि दोनों पलड़े हैं वो जब बराबर चलेंगे तभी हमारा समाज है वो आगे बढ़ पाएगा, तभी समाज के अंदर संतुलन रह पाएगा। क्योंकि देखो कभी भी आपने देखा होगा, एक फैक्ट और भी काम करता है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे लड़के लगे होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर तक के लगे होते हैं, आईएएस तक के लगे होते हैं, कलेक्टर तक आप लगे होते हैं, तहसीलदार लगे होते हैं, टीचर लगे हुए होते हैं। तो वो कभी भी लड़कों का ये नहीं होता है कि वो बिना नौकरी लगी हुई लड़की से शादी नहीं करें। लेकिन आपने एक ट्रेंड देखा होगा, जो भी बहनें देख रही हैं आपने नोटिस भी किया होगा, और आप सबके आसपास में भी, अपने समाज में, क्योंकि ये अकेले लड़कियों की सोच नहीं है, अपने समाज की भी सोच है, जहाँ पे पुरुषों की भी सोच इसमें शामिल हो जाती है। क्योंकि जहाँ पे भी घर में कोई भी लड़की लगती है तो उसके लिए यही होता है कि भाई इसके लिए लगा हुआ लड़का ढूंढो, तो उसमें अकेले लड़की का भी वो दोष नहीं होता, पूरे समाज का इसमें है। तो सीधी सी बात है, लड़की कभी भी नौकरी लगने के बाद बिना नौकरी लगे हुए बेरोजगार लड़के से शादी मेरे ख्याल से नहीं करती है। देखो रेयर जो शादियाँ होती है उनका एक अलग आप रख सकते हो बात है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। तो अब बात आई, देखो जब इस प्रकार से चीज़ें होंगी तो लड़कों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि रोजगार देखो 15% सीटें हुई, ये मान लो कि लगभग 10,000 वैकेंसी आती है, तो लड़कों को कितनी मिलेगी? लड़कों को तो 1500 वैकेंसी मिली, बाकी वैकेंसी कहाँ गई? तो लड़के इस प्रकार से पिछड़ते जाएंगे। और परिवार संभालना देखो जिम्मेदारी दोनों की होती है, लड़के की और लड़कियों की। लड़कियां ससुराल में जाके संभालते हैं तो लड़के अपने घर में रहकर अपने समाज को सुधारते हैं। तो दोनों के लिए जॉब क्या होती है? जरूरी होती है। और जो मौके मिलने चाहिए वो भी दोनों को बराबर मिलने चाहिए। इतने दिन हम पहले की हम बात करें तो उसी प्रकार से बात है कि पुरुषों का प्रभाव ज़्यादा था, तो औरतें दबाई जा रही थी, तो फिर असंतुलन हुआ। तो फिर अब इस प्रकार से अगर कोई माहौल बनेगा तो फिर वही हुआ कि महिलाओं का प्रभुत्व ज़्यादा होगा, तो फिर पुरुष वो दबते चले जाएंगे और कभी भी असंतुलन के अंदर परिवार का विकास है वो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। और इनमें हम फैक्ट की बात करें, देखो कि सरकार की तरफ से भी इनमें कुछ साजिशें होती है। पहले आपने देखा होगा कि 2-3 जगह महिलाओं का आरक्षण है वो 50% करने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पे कोर्ट में वो मुद्दा गया। कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद में, और वो कोर्ट की तरफ से क्या दिया गया? असंवैधानिक करार दिया गया कि 33% से ज़्यादा आरक्षण है वो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दलीलें वो दी गई थी। तो अब सरकार को इसमें क्या फायदा होता है? देखो रीट की विज्ञप्ति जारी कर देगी सरकार, या पहले ही कोर्ट में चले जाएंगे लोग, तो भर्ती क्या है? अटक जाएगी। तो सरकार को मौका मिल जाएगा, आराम से बैठे रहेंगे, और हम भी ये कहेंगे कि भी ठीक है कोर्ट में चल रहा है मैटर, तो कैसे हो सकती है भर्ती? और ये 5 साल में ये एक भर्ती करा के निकल जाएंगे, और ये सारा का सारा प्रभाव किस पर पड़ने वाला है? बेरोजगारों पर पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से सरकारें हैं वो इनमें काम करती है। जब अगर लागू करना है, महिलाओं को बराबर लेकर के आना है, तो हर जगह महिलाओं को मौके देने पड़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करें तो महिलाओं को आरक्षण है वो अलग से आप होते कौन हो देने वाले? सबसे बड़ी बात तो यही होती है। जब महिलाओं को आप उनकी असलियत में जो उनका असली हक है वो अगर आप दे देते हो, तो वो अपने आप
समाज के अंदर अपना स्थान है वो बना लेगी। सबसे बड़ी बात अपने अंदर होती है कि लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर जब उनको 33% आरक्षण या आप करते हो 50% आरक्षण, तो 50% आरक्षण कर दीजिए। 50-50% दोनों को फिक्स कर दीजिए कि भाई आधी महिलाएं आधी सीटों पर महिलाएं जीत सकते हैं और आधी सीटों में पुरुष जीत सकते हैं। जब बराबर दोनों दड़े रहेंगे विधानसभा में, लोकसभा में, तो पुरुषों को कोई भी रैम है वो महिलाओं पे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो अपने अनुसार, अपनी सुविधाओं के अनुसार है वो समय समय पे बात उठाती रहेंगी और समय समय पर उस प्रकार के कानून भी बनते रहेंगे। तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि एक वर्ग को ऊपर उठाकर दूसरे को नीचे दबाओगे तो समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। आप सब काफ़ी समझदार हैं, आपने देख भी लिया होगा कि इसमें 50% के आरक्षण में क्या कुछ चीज़ें रहने वाली है। तो ये आप कहाँ तक सही मानते हो, कितना का आपको सही लगता है और किस प्रकार से इसको देखते हो, कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हो। और 20 तारीख को जयपुर में आंदोलन भी होने वाला है। 20 तारीख को जयपुर के अंदर आंदोलन भी होने वाला है इस आरक्षण को के विरोध में, तो वो भी आप देख सकते हो। तो निश्चित रूप से एक बात जरूर देख लेना, जो भी बहनें वीडियो देख रही हैं, कुछ का विरोध हो सकता है इन चीज़ में कि नहीं सही होता है, ये सही चीज़ है, नहीं ये गलत चीज़ है, दोनों तरफ होते हैं। तो देखो, कभी भी अकेले अपने पर लेकर के कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। वो तो फिर पुरुषवादी सोच होगी, वही पहले पुरुषों का था कि भाई महिलाओं को दबाओ, महिलाओं का कोई हक नहीं, फिर आप भी उसी जगह आ जाते हो। फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? तो ये थोड़ा सा आप जरूर देखें। आपके घर में भी भाई होता है, आपके घर में भी सब कुछ लोग तैयारी करने वाले होते हैं, उतने लड़के तैयारी करते हैं, उतनी लड़कियां तैयारी करती हैं। तो दोनों का बराबर हक मेरे ख्याल से होना चाहिए। बाकी सरकार का सिस्टम है, सरकार बिल लेकर के आई है, तो जो विपक्ष में सरकार होती है वो भी इसका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि इनको ज़्यादातर चुनावगत चीज़ें हैं वो लेकर के चलनी होती है। तो ये भी मजबूर होते हैं इनमें। तो बनता है कानून, 50% लागू होता है, कोर्ट में भर्ती जाएगी, क्या फैसला होगा क्या नहीं फैसला होगा, तो ये सारी चीज़ें किस पे छोड़ देते हैं? कोर्ट पे छोड़ देते हैं, या हम सरकार पे छोड़ देते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि हम इस चीज़ के अंदर ना तो अपन सबसे पूछा गया कि हम ये लागू करेंगे, और ना ही हमसे कोई राय ली जाती है। तो हमारा कहना या हम कहें कि गलत है सही है, तो ये कहीं भी ठहरता भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से माइंड जो भी आप इसमें देख सकते हो कि किस प्रकार से चीज़ें हैं वो रहने वाली है, और कमेंट सेक्शन में आप निश्चित रूप से लिख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो सबके पास शेयर करें, सब लोग इसके बारे में जान पाए कि असलियत में चीज़ें क्या होने वाली है, जिससे जो दिमाग में सब लोगों के चल रहा है वो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि भर्ती को लंबा खींचने का जो जुगाड़ है वो सरकार की तरफ से हुआ है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जुगाड़ यही हुआ है कि 5 साल में हमें भर्ती करवानी है, 1 करवानी है, 2 हमें करवानी नहीं है, क्योंकि लोगों की मांग उठ रही है कि भर्ती लेकर के आओ। भर्ती लेकर के आएंगे तो कितना लंबा खींच देंगे, 2 साल 2.5 साल खींच देंगे, और 2-2.5 साल खींचेंगे तो फिर वापस जाते टाइम वापस हमसे भर्ती मांगी जाएगी और मजबूरन हमें भर्ती और निकालनी पड़ेगी। तो ये सरकारों का सिस्टम होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।